जी हाँ, आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और एक एडवाइस। तो यही हमारी रीडिंग का टॉपिक है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं या नहीं। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So the same trust and faith, you have to watch the reading. एक highlighted energy ले लेते हैं और देखते हैं अभी फ़िलहाल आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपकी भी हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं और उसके बाद उस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे टैरो की हेल्प से। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अपने लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग की बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइए, किसी से भी करा सकते हैं आप। तो ये हो गया आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी। फ़िलहाल क्या, मैंने आंखें बंद करी और एक कार्ड निकाला है। ये आया है फ्यूचर प्लानिंग। तो आपके पर्सन कुछ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। आपकी आई है लैक ऑफ क्लैरिटी। तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं है अपने रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है। चलो टैरो की हेल्प से इस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या है वो प्लानिंग, देख लेते हैं हम टैरो की हेल्प से। यस, आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उन्हें आपको इमेजिन करना है। रीडिंग वाइज वर्सा भी होती है कई बार, जो आप अपने लिए देख रहे हैं हो सकता है वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हों और जो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं वो शायद आपकी हो। तो देखिए किस तरीके से रेजोनेट होती है आपके साथ। तो ये कार्ड्स अच्छे से शफल हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, किस टाइप का एक्शन वो लेना चाहते हैं आपकी तरफ या नहीं लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत जेनरस है अभी आपकी तरफ, और आपको किसी न किसी किस्म की मदद करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे काफ़ी देर हो गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको काफ़ी इग्नोर किया। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद वक्त आ गया है कि उन्हें खुलकर अपने दिल की बात आपसे कहनी चाहिए। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो खुल के दिल की बात नहीं भी करे तो आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उनकी फ़िलहाल, वो एक ऐसी है जहाँ पर वो किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जो हेल्प, जो मदद किसी और को दिया करते थे, आज उन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है कि उस वक्त आप कैसा फ़ील कर रहे थे। तो उन्हें अपनी गलती का भी एहसास है और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। और आज वो इस एनर्जी में हैं जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको शायद उनकी बहुत ज़रूरत है और उनका फ़र्ज़ बनता है कि आपकी तरफ वो एक हेल्पिंग हैंड दे। यही मुझे नज़र आ रहा है। किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, आप उन्हें चाहते हैं, दोनों का बहुत अच्छी तरीके से इमोशंस का एक्सचेंज हो रहा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। कुछ लोगों के केस में कोई किसी को फाइनेंशियल हेल्प एक्सटेंड कर रहा है, कोई किसी को किसी न किसी किस्म की हेल्प एक्सटेंड कर रहा है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसको मैं बाद में बोलूँगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। दो कार्ड एक साथ आ गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर। ओवरऑल द हर्मिट एंड बॉटम की एनर्जी आई है नाइट ऑफ कप्स।
दिख रहे हैं ना गाइस कार्ड्स? जी हाँ। तो जैसे मैं कह रही थी कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको हेल्प करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में और दिमाग में साथ में कुछ और भी चल रहा है। बात ये है कि आपके पर्सन को कहीं न कहीं कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है कि आप शायद उनकी किसी किस्म की हेल्प भी नहीं पसंद करोगे, या फिर आप उसको बहुत ऑफेंसिव समझ लोगे उनके उस एक्शन को। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें ऐसी हेल्प आपको करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि वो कुछ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मदद तो आपकी करना चाहते हैं, लेकिन आप हैं कि कन्फ्यूजन में है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने उनकी हेल्प लेनी भी चाहिए कि या नहीं लेनी चाहिए। तो आपके पर्सन ज़बरदस्ती आपकी तरफ यूँ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। उनका मन है आपको हेल्प करने का, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। वो हेल्प हो सकती है या कुछ भी, आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या है। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद होके नहीं मांगते हैं उनसे हेल्प, या फिर उनकी हेल्प को एक पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, तो उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगेगी वो बात। और इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट जो है वो किसी भी कॉस्ट में मंजूर नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा मेरा एटीट्यूड करना सही भी रहेगा या नहीं। और फिर वो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं आपके पर्सन। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर यानी आपके पर्सन का थोड़ा थोड़े सेंसिटिव है ये कह सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन। तो उन्हें अपनी इज़्ज़त और ये सब की बहुत ज़्यादा परवाह है ऐसा लगता है। तो वो बस इसी बात को लेकर फिर वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि उन्हें आपको हेल्प करना चाहिए या नहीं। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। इसलिए शायद आपके पर्सन जो है वो उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या वो हेल्प आपको उन्हें देनी भी चाहिए या नहीं। क्योंकि शायद हो सकता है कि आप उनसे मांग नहीं रहे हो, और वो सोचते हैं कि आप मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो मेरी बला से, ये भी हो सकता है। तो अभी आपके पर्सन कि दिल दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि उनसे अगर कोई गलती हो गई और उन्हें एक मौका मिल गया आपसे बात करने का, तो शायद वो अपनी गलती को सुधारने के बारे में, या फिर उन्हें उनकी वजह से अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन है कि कुछ हुआ है, उन्होंने आपको कोई पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ किया हो जो आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हो इस बात को लेकर कि वो कहीं ना कहीं गलत थे, तो वो एक सोच रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो शायद वो आपसे बात करके अपनी उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देंगे आपको, और कहेंगे कि उनसे कोई गलती नहीं है। अगर आपको लगता है तो वो फिर शायद सॉरी बोलने के लिए भी तैयार है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी तरफ एक छोटा सा दोस्ती का हाथ तो आपके पर्सन बढ़ाना चाहते हैं, और शायद उनकी बातचीत किसी के साथ हो रही है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं ये दोनों कार्ड्स जो एक साथ आए हैं ना, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। तो देखते हैं ये दोनों कार्ड्स का एक साथ आने का मतलब क्या है आखिर। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में जो दूरी आई हुई है, आप दोनों के बीच में जो इतना लंबा चौड़ा डिस्टेंस है, ये जो इमोशनल एक गैप आया हुआ है, और जो आप दोनों की बातें शायद कई टाइम से नहीं हुई है, तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। और वो किसी न किसी तरीके से सोच रहे हैं कि आपसे कभी मिलने आ जाए, या फिर आप उनसे मिलने चला, या कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जहाँ आप दोनों की मुलाकात हो जाए, और फिर आप जो है ऐसी सब बातें जो उनको मौका मिलेगा अपने आप को क्लैरिफाई करने का, तो उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को इनकाश करने की कोशिश करना चाहते हैं आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन को अपने पास्ट में हुए एक्सपीरियंस से लगता है ऐसा कि वो कितनी भी कोशिश करेंगे शायद बात नहीं जम पाएंगी, ऐसा लग रहा है। या फिर उन्होंने पास्ट में किसी दोस्त की हेल्प या किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए थी,
आप दोनों के रिश्ते को सुधारने के लिए या फिर आप दोनों के आगे रिश्ते बढ़ जाएं, उसके लिए आप उन्होंने जो भी कोशिशें की थी उसमें उन्हें शायद कोई फेलियर मिला है और वो एक गलत एक्ट उनकी तरफ से साबित हुआ है, जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं कि कोई थर्ड पर्सन को बीच में लाना चाहिए या नहीं, कोई मीडिएटर को, यहाँ पे थर्ड पर्सन का मतलब मीडिएटर है, तो किसी मीडिएटर को लाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि शायद पास्ट में अगर उन्होंने किसी मीडिएटर को आप दोनों के बीच में लाने की कोशिश की थी तो वहाँ बहुत बड़ा फेलियर उन्हें मिला है, इस वजह से वो थोड़े हेजिटेंट से हैं। तो अभी वो यही सोचते हैं कि ये दूरी को मिटाने के लिए शायद मिलना बहुत ज़रूरी है, यही दिख रहा है मुझे। और आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा लोनली टाइप फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं। चाहते हैं मदद करना, आप भले ही वो कितने भी गमगीन क्यों ना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनकी एक जिम्मेदारी है जो आपको हेल्प करना चाहिए उन्हें, तो है उनके दिल में ऐसा सब कुछ। और ये आपकी तरफ देखिए, ये प्यार का कब बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको वो प्यार, वो दुलार, वो केयर, वो लव, वो सब देना चाहते हैं। उनकी बहुत दिली तमन्ना है ये सब करने की, लेकिन वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को जो आपके साथ रहा है उसको देखते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि आप कई बार बहुत डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और उनकी चीज़ों को शायद गलत लेते हैं, या फिर उनका ऐसा मानना है कि उनको उनकी तरफ खुद होके अगर कोई नहीं आएगा तो वो खुद होके नहीं आपके पास आएंगे। तो ऐसे ही कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन। तो वो चाहते हैं कि या तो कोई मैसेंजर रहे उन दोनों के, आप दोनों के बीच में, और इस चीज़ को क्लियर करे। लेकिन लास्ट टाइम जो उन्होंने किसी मैसेंजर की हेल्प ली थी वहाँ पे उन्हें बहुत बड़ा तमाचा मिला, बहुत बड़ा फेलियर मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है वो। और ऐसा भी दिख रहा है कि शायद अब वो इस किस्म की गलती नहीं करना चाह रहे हैं और इसीलिए, और अकेले भी उनसे नहीं जम पा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी तरफ ये प्यार भरा कप देना चाहते हैं। किसी किसी के केस में हो सकता है कोई नया आदमी, नया इंसान भी आ सकता है, आई डोंट नो ये क्या है, क्योंकि यहाँ एक एंडिंग का कार्ड भी दिख रहा है। एक नई शुरुआत तो इन्हीं के साथ हो सकती है या फिर किसी और के साथ, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल था आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं था। अब रहा सवाल आपकी एक्शन का, तो यहाँ पे एक्शन की सारी बातें आ गई है और समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं अभी। और वो चाहते हैं कि आप की तरफ से छोटा मोटा इशारा मिले, या फिर वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी उस चीज़ में आगे बढ़ें। वो पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये एनर्जी जो है बड़ी ख़तरनाक सी है। ये बंदा है, इसे किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट, फेलियर, रिजेक्शन या फिर झुकना किसी के सामने पसंद नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि भाई आपका जो पर्सन है वो तो भाई इस एनर्जी में, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं फ़िलहाल, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। आप थोड़े, मेरे को लगता है, नाराज़ है आपके पर्सन से, और कुछ लोगों का अपने पर्सन के लिए बहुत भयानक एडिक्शन है। कुछ लोग ओवर पॉजेसिव है अपने पर्सन को लेके, कुछ लोग रिवेंजफुल है अपने पर्सन को लेके, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन को लेके क्या है। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, देव पहले भी आया था याद, बहुत नाराज़ है अब दिख रहा है मुझे। वाह, आ गया डेविल जो मैंने देखा था। देखिए अभी आप ना बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और आपको सब मालूम है आपके पर्सन के बारे में, वो कौन है, वो क्या है, वो किस टाइप के हैं, और किस हद तक उनका ईगो है। आप सब जानते हैं अपने पर्सन के बारे में। आपने इतनी अच्छी इस जर्नी में बात सीखी है अपने लाइफ में कि कैसे अगर आपको एक रिलेशनशिप में रहना है तो क्या ज़रूरी है उस चीज़ में। ये लेसन आपने ज़रूर लिया है अपने इस जर्नी में अपने पर्सन के साथ, जहाँ पर आपने काफ़ी दुख झेले हैं, काफ़ी रिजेक्शन झेला है, काफ़ी थर्ड पार्टी झेली है, काफ़ी स्टेप ट्रीटमेंट जो आपको दिया गया वो झेला है,
और काफ़ी बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस जिसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया। वो उनके फैमिली का पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली का पर्सन हो सकता है, या कोई बाहर का इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों की वजह से जो आप दोनों की रिलेशनशिप बुरी तरीके से ख़राब हुई है, जो अच्छी खासी चल रही थी और ऑल ऑफ अ सडन जिसका डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उस चीज़ को जब आप याद करते हैं तो आपको बहुत गुस्सा भी आता है। और आपको कुछ लोग रिवेंजफुल हो जा रहे हैं इस बात को लेकर, और कुछ लोग अपने एंगर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और पास्ट की इन सारी बातों को बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भुलाना चाहते हैं, बिल्कुल याद रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बातें उनके लाइफ में दोबारा कभी ना रिपीट हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। और आज आपने अपने लिए, अपने पर्सन के लिए कुछ ऐसे रूल्स सेट कर लिए हैं जहाँ पर आपने अपने आप को भी समझाया है और अपने पर्सन को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनफ इज़ इनफ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले अपने पर्सन के लिए जो नीडीनेस दिखाते थे, जो आपको एडिक्शन था उनका, जो ओवर पोजेसिवनेस आपका था उनके लिए, उस चीज़ में आपको क्या मिला? बेइंतहा आपने प्यार किया अपने पर्सन को, बहुत उनका इंतज़ार किया, और अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप लड़े भी बहुत, लेकिन आपको क्या हुआ? आपके पर्सन ने हमेशा डिसइंटरेस्ट शो किया, या फिर आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, या फिर आपके वो सारे जेस्चर्स को उन्होंने ओवरलुक किया, इग्नोर किया, वो भी जान के, या फिर किसी भी वजह से किया होगा। कोई था, कोई थी, या फिर उनकी वो फैमिली से हो सकते हैं, या फिर कोई और हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान आया था। तो आज आप सब बातों को जब ध्यान से देखते हैं, सुनते और समझते हैं, और वो सारी चीज़ें जब आप रिकॉल करते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपके लाइफ लेसन्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपको अगर इस रिलेशनशिप में कुछ चाहिए तो आपको क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अपनी पर्सन से, और क्या है ऐसी बातें जो उन्हें बताना चाहते हैं। तो आपकी कंडीशन यही है कि अगर इस रिलेशनशिप में अगर कभी आपको ऐसा लगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आता है, तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही राज चलेगा, आपका ही कानून चलेगा। सरकार चाहे किसी की भी रहे, यही एनर्जी में हैं आप अभी। आपको अभी किसी भी किस्म की प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी कहीं से भी मिल जाए, चाहे यही क्यों ना आ जाए आपकी ज़िंदगी में, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल। आप एक ऐसी पैनी नज़र लगा के बैठे हुए हैं, आप पल पल की खबर रखना चाहते हैं, उनकी, उनके आसपास के लोगों की, आपके आसपास के माहौल की, और उसी के बाद जो है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आगे अपने कदम बढ़ाओगे, यही मुझे दिख रहा है। तो फ़िलहाल आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अभी, और अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे लग रहे हैं आप, जो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं, ये तो आना वाना चाहते हैं, वो सब दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन वैसे ही ढीठ के ढीठ हैं, दिख रहा है। मतलब मैं झुकूंगा नहीं वाली वो पुष्पा ही बने बैठे हुए, तो ऐसा ही दिख रहा है। और आप भी फिर उसी एनर्जी में कि भाई आपको अगर लगता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप आइए, कोई इनविटेशन थोड़ी देता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए, राइट? तो यही एनर्जी में आप दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर आपका भी सोचना बिल्कुल सच है, लेकिन बात तो सारी ये है कि कुत्ते की पूंछ 100 साल भी एक बोतल में डाल के रखेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती हैं। तो अगर ऐसे एटीट्यूड के आपके बंदे हैं तो बड़ा मुश्किल है फिर तो अब एक एडवाइस ले लेते हैं कि कोई एडवाइस दे रही है कि यूनिवर्स आपको। देख लेते हैं भाई। आजकल रीडिंग बहुत क्लियर आती है यार, तो ये देखते हैं कि एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए, आप ना प्यार की मूरत हो भाई। और आप आपको ना बिल्कुल अपनी लाइफ में अभी अपनी
इनर जर्नी करनी चाहिए, मतलब आपको अपने अंदर ही जाके देखना चाहिए कि आप कौन हो, क्या। अपने आप को तो पहले डिस्कवर कीजिए, आप कौन हो, क्या हो, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में। पहले आपको वो सोचना और समझना है, क्योंकि अभी कोई एक्शन लेने की बात तो आती ही नहीं है अभी, क्योंकि और यहाँ पर देखिए, किसी को माफ़ कर देना या फिर खुद को माफ़ कर देना, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर बहुत सारा प्यार भरा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप तो बिल्कुल वो ममता की मूरत टाइप्स हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आप वो प्यार, वो ममता, वो जो लव, वो जो जेनरस नेचर है, वो पहले आप अपने लिए खुद दिखाइए। आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, आपकी अंदर जितना भी गुस्सा भरा हुआ है, एंगर है भरा हुआ, जेलेसी होगी अगर, वो पॉसेसिवनेस होगा, रिवेंजफुल अगर आप हो गए होंगे, तो ये सारी एनर्जीज़ का आपके अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब तक आपके अंदर से नहीं निकलेगा, आपको बिल्कुल अपनी जर्नी में आगे क्या करना है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर सोचते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत है, तो भी गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप दुनिया में अकेले हैं, तो भी गलत है। और अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ सब ख़त्म हो गई, आगे कुछ नहीं रखा है, तो भी गलत है। क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो लाइट जिसकी, वो रोशनी जिसकी आपको तलाश है, वो आप ही के अंदर है। आप अगर इस किस्म की क्वालिटी रखते हैं कि आप औरों को दिशा दिखा सकते हो, डायरेक्शन दिखा सकते हो, राह दिखा सकते हो, उन्हें मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, तो आप खुद को क्यों नहीं कर सकते। तो आप अपनी इंटरनल जर्नी में जाइए और अपने आप को तलाशने की कोशिश कीजिए। वो प्यार जो आप में है, उसको प्यार ही रहने दीजिए, कोई और चीज़ में कन्वर्ट मत करिए जो आपने अभी करके रखा है। यही आपको कहने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स। तो प्लीज़ सेल्फ लव में आ जाइए, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Those who haven't yet subscribed to the channel may do so. Please try to share my channel link with everyone. Share the videos with everyone. Like the videos. Please leave a comment or two in the comment section. So till I meet you next, please do take very good care of yourselves.